रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। कहाँ चले जाते हैं आप सोने के बाद? यह ख्याल कई लोगों के मन में आया है और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल ऊपरी तौर पर बताने जा रहा हूं। अगली बार जो मैं इस पर पोस्ट बनाऊंगा तो उसमें और गहराई के साथ आपसे बात करूंगा। अभी मैं ऊपरी तौर पर बताना चाहता हूं कि कहाँ चले जाते हैं आप सोने के बाद। कुछ तो हमारे धर्म ने बताया, कुछ हमें विज्ञान ने बताया, कुछ हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया। सोने के बाद दिन भर हम जो सोचते हैं ना, मस्तिष्क में वही चलता रहता है और वही दिखता है जी। लेकिन कई बार आपको और बहुत बार आपको वो भी दिखता है जो आपने सोचा नहीं है। कई बार आप सोचते हैं कि आपने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही सपना आया, लेकिन अक्सर ज़्यादातर आप जैसा सोचते हैं वैसा सपना नहीं आता। सपने में आपकी गाड़ी कहीं और, कुछ देर के लिए साइकिल, कुछ देर के लिए रेल, कुछ देर के लिए हवाई जहाज बन जाती है। कुछ देर में आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, कुछ और हो जाता है, फिर वहाँ पे जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। ये सब क्या है? इसका मतलब वास्तव में आपके मस्तिष्क से नहीं चलता है। और अगर आपके मस्तिष्क से चलता है मान लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क सिर्फ वही मस्तिष्क नहीं जो दिन भर चलता है। एक मस्तिष्क आपके सिर के पीछे तरफ होता है जिसे सुसुप्त यानी कि सोया हुआ मस्तिष्क कहते हैं। जो धर्म बताता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा मरने के बाद फिर से जन्म लेती है, नए शरीर के साथ वापस आती है। लेकिन उस आत्मा के साथ आते हैं बहुत सारे सोए हुए संस्कार, पुराने संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार। बहुत सारी आती स्मृतियाँ, पुरानी स्मृतियाँ, पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ। आपके सुसुप्त मस्तिष्क में वही स्मृतियाँ, वही संस्कार छिपे होते हैं, सोए होते हैं, जो अचानक किसी परिस्थितिवश जाग सकते हैं। अचानक किसी जोर की चोट से, किसी जोर के झटके से, या किसी दैवीय कृपा से, या गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के हाथ रख देने से जाग सकते हैं। यह अलौकिक है। इसके पीछे अभी तक विज्ञान पहुंचा नहीं है, सनातन धर्म पहुंच गया। क्योंकि सनातन धर्म में सदियों से अभी तक वेदों से लेकर जितने हमारे पुराण हैं, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं जीवन यात्रा के बारे में, शरीर के रहस्यों के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, स्वप्न विज्ञान के बारे में, स्वप्न लोक के बारे में, दिव्य लोकों के बारे में, धरती के नीचे के साथ लोगों के बारे में, और धरती के ऊपर के साथ लोगों के बारे में, जो कि आपको विज्ञान ने नहीं बताया। विज्ञान कुछ और बताता है, हमारा धर्म भी वही बताता है, लेकिन हमारा विज्ञान वहाँ पहुँच रहा है जहाँ हमारा धर्म पहले पहुँच चुका है। तो हमारा धर्म हमारे बड़े बुजुर्गों के जो बताते हैं वो धर्म के अनुसार बताते हैं। हम भी उसको समझ लेते हैं, उसमें अपना दिमाग चलाते हैं और थोड़ा बहुत विज्ञान को जोड़ लेते हैं और इस प्रकार से एक खिचड़ी पकाते हैं। लेकिन सच क्या है हम नहीं समझ पाते हैं। सच ये है कि एक लोक है, एक अलग सा लोक है जहाँ पर सोने के बाद चली जाती है आपकी आत्मा। और वहाँ पर वो जो विचरण करती, जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं कैसे होती, क्या कारण होता है और किस तरह से वो अस्तित्वमान होती है, इस पर आपका बस नहीं चलता और इसके कारण को आप नहीं समझ सकते। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, दिखता है आपको और आपको लगता है आप सो रहे हैं, आपका मस्तिष्क चल रहा है। सुप्त अवस्था में आप सपना देख रहे हैं। जी नहीं, आप सो जाते हैं तब उसको माना जाता है अर्धमृत। सुप्त शरीर को आधा मरा हुआ माना जाता है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वो एक अलग लोक है ना, अलग लोक है, वो दिव्य लोक है, जो भी लोक है, यही लोक है। यही लोक ये है, वो परलोक है। यही लोक हमारा लोक है, पृथ्वी लोक, इसके ऊपर वो परलोक है। इसी तरह से आत्मा सोने के बाद जब अर्धमृत हो जाता है शरीर, तब उसी तरह के एक दूसरे लोक में चली जाती है जो स्वप्न लोक है। वहाँ जो होता है वो आपकी क्षमता से परे होता है। आपकी चाहत से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी चाहत के अनुसार नहीं होता पूरी तरह से। वो एक अलग लोक है। मैं तो कहता हूँ आप लोग रोज़ हर दिन अपने सपनों को लिखा करिए। जीवन भर अपने सपनों की एक डायरी बना लीजिए, जीवन भर के सारे सपने लिखिए, तब शायद उन सपनों में आप कोई संबंध ढूंढ सके। लेकिन मैं कहता हूँ आप 100 साल तक अपने सपने लिखते रहेंगे तो भी उन सपनों में कोई ग्रंथित अंतर रूप से जुड़ा हुआ कोई भी तंतु, धागा, सेतु, जोड़, पुल नहीं ढूंढ पाएंगे। यानी कि अंतर्गत रूप में, अंतर्निहित रूप में
वो सारे सपने एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लोक है ना, आपकी समझ से परे है और आपकी जानकारी से परे है, वो है स्वप्न लोक। तो मरने के बाद आप चले जाते हैं परलोक में, लेकिन सोने के बाद जब अर्धमृत होते हैं आप, तब आप चले जाते हैं स्वप्न लोक में। अलग है वो दुनिया, और वो दुनिया सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। संकेत देती है हर दिन, हर रात सपना जब भी आपको आता है आपके आगे के जीवन के बारे में, आपके आगे के दिनों के बारे में, उसे स्वप्न विज्ञान कहते हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा, स्वप्न विज्ञान पर और स्वप्न लोक पर, अगली बार जब आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर बात करूंगा। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।